कीबोर्ड क्या होता है और इसका बेसिकली क्या यूज है, ये सब तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको कई सारे ऐसे सिंबल मिल जाएंगे या फिर कह लो कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनका जो एक्चुअल नाम होता है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। मान लो बाई चांस कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया इस सिंबल को क्या कहते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं, या फिर आपको किसी ने कह दिया कि इस सिंबल को यूज करो, तो ऐसे में आपको जब नाम पता होगा तभी तो आप उस सिंबल को यूज करोगे ना। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो कि भैया ये सिंबल है कौन सा। तो अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो या फिर रोजाना आपका कंप्यूटर में काम रहता है, आप कंप्यूटर की फील्ड में जॉब करते हो, तो ऐसे में आपको इन सिंबल के जो नाम है वो जरूर पता होने चाहिए, वरना क्या सिंपल सी बात है आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती होने से अच्छा है ना कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो सिंबल आता है जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। वेल, इस सिंबल का यूज बहुत ही कम यूज किया जाता है, इसी की वजह से बहुत ही कम लोग इसका एक्चुअल नाम जानते हैं। तो इसे बेसिकली हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे जाएंगे और वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक नंबर जहां पे एक लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पर आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क का जो सिंबल है वो दिखाई देगा। तो अगर आपको इसको यूज करना होगा तो सिंपली अपने कीबोर्ड में यूज करना होगा शिफ्ट और नंबर 1 को प्रेस करना होगा, तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि आई एम श्योर आपने अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में जरूर यूज किया होगा और आपको इसके बारे में पता भी होगा, जिसका नाम है एंड। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ एंड सिंबल का यूज करूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ भैया एंड ये होता है। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बेसिकली एम्परसेंड कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये एम्परसेंड की कौन सा होता है या फिर सिंबल कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसे आप एंड भी कह सकते हो या फिर एम्परसेंड भी कह सकते हो। तो यहाँ पर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया एम्परसेंड सिंबल कौन सा होता है, इसे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप उसकी जगह पर एंड ही यूज कर सकते हैं। इसे एंड भी और एम्परसेंड दोनों के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसे लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नाम है ब्रैकेट्स। जी हाँ, अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में देखोगे ध्यान से तो वहां पर आपको कई सारे ऐसे ब्रैकेट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इसे क्या कहता है, एक सिंगल ब्रैकेट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि भैया हाँ इस ब्रैकेट को ये कहते हैं, इस ब्रैकेट का नाम ये है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ब्रैकेट आता है जिसे बेसिकली हम ब्रैकेट कहते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है इसे बेसिकली हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है इसे बेसिकली हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है बेसिकली ब्रैकेट या फिर कह लो स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में बेसिकली प्रेस करना होगा इस की को, ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट अगर आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी की कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, बस आपको डायरेक्ट इस की को प्रेस करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट आता है जिसे बेसिकली हम कर्ली ब्रेसेस या फिर कहो कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसे बेसिकली हम ओपन कर्ली ब्रेसेस कहते हैं और जो दूसरा पार्ट आता है उसे बेसिकली क्लोज कर्ली ब्रेसेस या फिर कह लो क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली कर्ली ब्रेसेस या फिर कहे कर्ली ब्रैकेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा शिफ्ट और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो भी की दिया हुआ है इसे प्रेस करना होगा। तो उसके बाद आप इस कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट आता है जिसे बेसिकली हम पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे बेसिकली हम ओपन पैरेंथेसिस कह लो और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बेसिकली हम क्लोज पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली पैरेंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस को यूज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे सिंपली प्रेस करना होगा शिफ्ट और जहां पे ये 9 और 0 नंबर है उसे प्रेस करना होगा, तो आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे बेसिकली हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे बेसिकली हम लेस देन कहते हैं या फिर कह लो ओपन एंगल ब्रैकेट्स और दूसरा जो पार्ट आता है उसे बेसिकली हम ग्रेटर देन कहते हैं या फिर कह लो क्लोज एंगल ब्रैकेट्स। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स कहलाता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में सिंपली शिफ्ट को प्रेस करना होगा और जहां पे भी ये एंगल ब्रैकेट का सिंबल है उसे प्रेस करना होगा, तो आप एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली लोग इस सिंबल को इग्नोर करते हैं, जो आपको बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में कीबोर्ड के जहां पर एस्केप की है उसके जस्ट नीचे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस की के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली
दो सिंबल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो सिंबल है उसे बेसिकली हम टिल्डे कहते हैं या फिर टिल्डी कह लो, आप आपकी मर्जी, जो भी आप इन दोनों में से कह सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा सिंबल है उसे बेसिकली हम बैक कोड के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे हम अक्यूट भी कह सकते हैं। तो अगर आप अपने कीबोर्ड में सिंपली प्रेस करोगे इस की को, तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रेस होगा वो होगा अक्यूट या फिर कह लो बैक कोड, और अगर आप इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये टिल्डी सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह के सिंबल आप इसे यूज कर सकते हो, और इस सिंबल का जो नाम है वो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो ऐसे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस की का जो नाम है वो जरूर याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि हम में से लगभग सभी लोगों ने जरूर यूज किया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये कैसा दिखता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि हो गया स्टार, हो गया हैश, हो गया @ हो गया, ये कैसे दिखते हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो सिंबल आता है जिसे बेसिकली हम @ कहते हैं या फिर @ कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरा सिंबल आता है जिसे बेसिकली हम कहते हैं हैश, या फिर इसका दूसरा नाम भी है नंबर साइन। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जिसे बेसिकली हम स्टार के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसे बेसिकली हम आस्टरिस्क कहते हैं या फिर आप इसे स्टार भी कह सकते हो। अब इन सभी चीजों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी सिंबल आते हैं। हो सकता है इन सिंबल्स के बारे में आप पहले से इनका नाम जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ऐसे में आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए ये जानते हैं बाकी बचे सिंबल्स के नाम। तो इस सिंबल का नाम बेसिकली आप जानते होंगे, इसे हम $साइन कहते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम परसेंटेज साइन कहते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम कैरेट कहते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे बेसिकली हम हाइफन कहते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम अंडरस्कोर कहते हैं। इसके बाद अगला जो सिंबल आता है इसे बेसिकली हम कहते हैं सेमी कॉलन। आपने देखा होगा, शायद आपने इसे इस्तेमाल भी किया होगा अगर आप एक प्रोग्रामर हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलन, इसे बेसिकली हम कॉलन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे हम कोटेशन मार्क कहते हैं या फिर कहे इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं या फिर कह लो सिंगल कोट, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम कहते हैं डॉट या फिर फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ध्यान रखना ये जो आगे की तरफ है इसे बेसिकली हम फॉरवर्ड स्लैश कहेंगे, और जो पीछे की साइड है इसे बेसिकली हम बैकवर्ड स्लैश कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसे बेसिकली हम कहते हैं पाइप या फिर कह लो वर्टिकल बार। तो दोस्तों ये थे कुछ बचे कुछ सिंबल्स के नाम। आई होप अब आप किसी भी सिंबल को कीबोर्ड में या फिर मोबाइल के कीबोर्ड में देख के आसानी से बता सकते हो कि उस सिंबल का क्या नाम है, और ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बगैर मत जाना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।